आज हम लोग माइक्रो टीचिंग वर्कशॉप का समापन कर रहे हैं और माइक्रो टीचिंग की वर्कशॉप में हम लोगों ने जो सीखा उसकी चर्चा करेंगे। इस वर्कशॉप का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक अच्छा शिक्षक, एक बेहतर शिक्षक बनना था। आप लोग बीएड कर रहे हैं तो एक अच्छे शिक्षक के निर्माण में कौशल की भूमिका होती है। अगर आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को ट्रांसफर करने की ताकत नहीं है, वो विधियां नहीं है, वो युक्तियां नहीं है, तो क्या उस ज्ञान का कोई फायदा बच्चों को होगा? इसका मतलब ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का जो ट्रांसफर है वो बहुत मायने रख रहा है। बहुत सारा ज्ञान होने के बाद भी हम लोग अपनी बात को कह नहीं पाते। तो शिक्षक के लिए आवश्यक है कि एक कम्युनिकेशन स्किल उसके भीतर हो, टीचिंग स्किल उसके भीतर हो, और शिक्षण के दौरान कौन कौन से स्टेप पर कौन कौन सा स्किल प्रयोग करना है इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इस वर्कशॉप में आपने सीखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव राइटिंग की जाती है, हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव, शिक्षण लक्ष्य कैसे लिखें। क्लासरूम में जैसे आपकी एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद आप बच्चों को क्या कंटेंट देना चाह रहे हैं, उस कंटेंट को देने के बाद छात्र जो है किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव शिक्षक को लिख के लाने हैं। तो वर्कशॉप में आपने सीखा हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव्स। फिर बात आती है कि कैसे पाठ प्रस्तावना निकालें। कोई भी कंटेंट है तो एक उसकी प्रस्तावना होती है। हमें देखना पड़ेगा कि मेरा छात्र जो है उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है। कोई भी नया ज्ञान देने से पहले पूर्व ज्ञान को चेक करना पड़ता है। पूर्व ज्ञान जब आपका चेक हो जाएगा तो नया ज्ञान इस तरह से जाएगा नीचे और इसमें कड़ी बन के इसको ऐसे ऊपर उठाएगा, लिंक बनेगा। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। अगर कोई शिक्षक डायरेक्ट नया ज्ञान देना चाहे तो क्या छात्र उसको लेने को तैयार होगा? नहीं संभव, क्योंकि छात्र का बेस तैयार नहीं है, उसका पूर्व ज्ञान नहीं तैयार है और आप नया ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्किल में आपने क्या सीखा कि किस प्रकार से अपने विषय को हम पूर्व ज्ञान से जोड़ें, उसके बाद छात्रों में प्रेषित करें। अब जब ये बातें हो गई तब हुआ कि जो नया ज्ञान देने जा रहे हो उसका स्पष्टीकरण कैसे होगा। क्या आप में क्षमता है कि किसी विषय का स्पष्टीकरण अच्छे से कर सके? अगर स्पष्टीकरण का कौशल शिक्षक में नहीं है तो उसका बहुत सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। स्पष्टीकरण एक कौशल है, बहुत कठिन कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल भाषा में चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट भी बच्चे की समझ में आ जाएगा। हम में से बहुत शिक्षक ऐसा करते हैं जो कठिन शब्दों को एज इट इज बच्चों को दे देते हैं। तो जैसे ही कठिन शब्द बच्चे के पास जाएगा तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। शिक्षक की ड्यूटी क्या है? मंथन करना है। उस कठिनाई का मंथन करते करते उसको सिंप्लीफाई करना है, उसका सरलीकरण करना है। जैसे ही वो सरल हो जाएगा, मक्खन बन गया, अब छात्र को सौंप दीजिए। आपकी भूमिका यही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सारी बुक्स मार्केट में उपलब्ध हैं, कंटेंट मार्केट में उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है। शिक्षक की भूमिका सिर्फ यह है कि सिंप्लीफाई करें, हाउ टू सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने में एक कौशल और आता है, उसका नाम क्या है? उदाहरण के द्वारा, इलस्ट्रेशन, यानी ऐसा कौशल जिसमें हम उदाहरण देंगे। कोई भी चीज जो समझा रहे हैं अगर हम उदाहरण न दें तो शायद समझना कठिन होगा, लेकिन अगर हम उदाहरण देते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगती है, कोई कहानी सुना देते हैं उदाहरण के रूप में तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। स्टोरी टेलिंग मेथड होता है। तो कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद एक स्किल है, जैसे आप एंट्री करते हो तो श्याम पट कौशल, यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है। आप इस पे लिखते हो दिनांक, कक्षा,
विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। तो ये सारा लिखते समय छात्र आपको जज कर रहा है। जैसे ही गंदी राइटिंग में आप लिखेंगे, छात्र का ध्यान हट जाएगा। सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, छात्र बोर्ड की तरफ आकर्षित हो जाएगा। और आपकी पहली विजय यही है कि बोर्ड पर लिखते समय अगर आपने बहुत ही ताकत लगाई है, सुंदर राइटिंग आपने प्रस्तुत की है, तो छात्र तुरंत प्रभावित हो जाएगा। तो श्याम भट्ट हो गई। इसके बाद अगर हम रोबोटिक अंदाज में अपनी बात कहें, एक रोबोट की तरह, तो नतीजा क्या होगा? छात्र असंतुष्ट हो जाएंगे। तो फिर एक स्किल की बात आती है जिसका नाम है स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन। अब शिक्षक क्या करेगा? उसकी भाव भंगिमा क्या है, उसके हैंड मूवमेंट्स क्या हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका आई कांटेक्ट हर छात्र से है अथवा नहीं। यदि वो ऐसा कर पाता है तो छात्र बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल आपका हर स्किल में शामिल है। इसके बाद एक कौशल आता है कि पाठ समापन, कि अब आप पाठ की समाप्ति करने जा रहे हैं। और समाप्ति कैसे करेंगे? कंक्लूडिंग लाइंस हैं, जितना कंटेंट था हमने दे दिया, अब वो कंटेंट को हम समराइज कैसे करेंगे, कंक्लूड कैसे करेंगे। तो कंक्लूड करने में जितने भी मेजर पॉइंट्स होते हैं वो सब आ जाने चाहिए। टू सम अप वी कैन से, हेंस वी कैन से, अतः हम कह सकते हैं। इस तरह की कंक्लूडिंग लाइंस ये बच्चों को पूरे पिक्चर को ग्लिम्स दिखाएंगे, एक झलक दिखाएंगे कि जो भी उन्होंने सीखा वो शॉर्ट में इस प्रकार से है। इसके अलावा बहुत सारे स्किल हैं, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में 10 स्किल की बात है तो मैंने 10 स्किल की चर्चा की और इस वर्कशॉप में 10 स्किल पर आपने काम किया। अब क्या है, इन स्किल को सीखने के बाद आपके शिक्षक जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। तो कोई भी छात्र इस वर्कशॉप में बताई गई बातों को क्या फायदा हुआ, कैसे स्किल काम आएगा, इसमें जो भी छात्र बताना चाहे बता सकता है। सर, इन जो ये वर्कशॉप संपन्न हुआ है, इन स्किलों इनसे हमारे शिक्षण में निखार आता है। एक शिक्षक तभी प्रभावी होता है जब वो कक्षा में सिखाए गए स्किल्स को अच्छे तरीके से लागू कर पाएगा। जैसे आपने कई सारे स्किल्स बताए, उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, लेखन से लेकर पाठ समापन कौशल तक। इनमें जो है, जैसे एक बीच में आया पुनर्बलन कौशल, तो इनमें ये भी काफ़ी प्रभावशाली रहता है। ये जो जितने भी स्किल्स हैं जो वर्कशॉप में बताए गए हैं आपके द्वारा, ये एक तरीके से कहें तो 4 चांद लगा देते हैं शिक्षण में। और अच्छा शिक्षण तभी हो सकता है जब शिक्षक जो है स्किल से परिपूर्ण हो। तो धन्यवाद सर वर्कशॉप देने के लिए। इतनी बात के साथ आगे बढ़ना। कोई छात्र? हाँ बताइए। जैसे सर आपने ये पाठ प्रस्तावना कौशल स्किल बताई है, ये भी सर बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने नए ज्ञान जो भी बच्चों को देंगे उसमें अगर पूर्ण ज्ञान नहीं जोड़ेंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो सर स्किल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक पुनर्बलन कौशल वो स्किल भी है, तो उसमें भी सर अगर हम बच्चा कोई उत्तर दे रहा है, अगर हम उसे पुनर्बलन दे रहे हैं तो वो दोबारा प्रयास करेगा। तो ये सारी स्किल्स बहुत ही लाभदायक है। और कुछ है? इस वर्कशॉप में सर जो मतलब एक टीचर स्किल्स के बिना सर टीचर्स मतलब ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को अगर बिना स्किल्स के बच्चों को दिया जाए तो समझो वो ज्ञान को अपने बच्चों पर डाल रहा। और स्किल्स क्या होते हैं, उन मतलब जो उसके अंदर जो ज्ञान है वो बच्चों में कैसे ट्रांसफर किया जाए, वो ट्रांसफर के एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं स्किल। जैसे पहले स्किल है शिक्षण, शैक्षिक लक्ष्य। अब बिना लक्ष्य निर्धारित किए अगर बच्चों को ज्ञान देने मतलब ये पढ़ाने पहुंच गया टीचर, तो वो उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, हमको किधर पहुंचना है, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं। तो ये लक्ष्य जब शैक्षिक निर्धारित होते हैं तो एक टीचर को अपने ज्ञान को मतलब बच्चों में ट्रांसफर करने में बहुत आसानी होती है। दूसरी चीज प्रस्तावना कौशल में जब टीचर क्लास में आया और वो कैसे पाठ की शुरुआत कर रहा, मतलब बच्चे ये भी देखते हैं कि मतलब आया कि टीचर मतलब तुरंत शुरू कर दिया, या प्रस्तावना की कल क्या पढ़ाया था उसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ा, या जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा है उसके कौन से उसके पहले के क्वेश्चन बन रहे हैं जिससे बच्चे उसके नॉलेज जो है उससे कनेक्ट। उसके बाद जो उसका नया टॉपिक है वो स्पष्टीकरण कौशल तो सबसे महत्वपूर्ण है सर। यही स्किल सर मतलब जो है एक टीचिंग लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई छात्र जो कहना चाह रहा है अपनी बात?
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम लोगों को पहले डर लग रहा था कि कैसे टीचिंग की जाएगी, और फिर आपने वर्कशॉप करके हम लोगों की हिम्मत दी। और जैसे कि ये सारी जो स्किल्स आपने बताई हैं, शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्य से लेके समापन कौशल तक, तो उसमें से एक स्किल्स है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसको यूज करने से हम क्लास में मतलब बच्चों का ध्यान भी आकर्षित कर सकते हैं और उनमें इंटरेस्ट भी पैदा होता है इसको लेके, और वो लोग अनुशासित भी रहते हैं। अगर टीचर का बॉडी लैंग्वेज और मतलब ये जेस्चर जो भी है वो अगर बच्चों को समझ आ रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे पीछे बैठे होते हैं तो उनको सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन जब हम बॉडी लैंग्वेज ऐसी यूज करते हैं, अपने हैंड मूवमेंट ऐसे करते हैं, तो बच्चों को बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो थैंक यू सर ऐसे वर्कशॉप देने के लिए। और कोई छात्र? सर बहुत से कौशल आपने बताए सर, मुझे स्पष्टीकरण कौशल बहुत अच्छा लगा। सर कहा जाता है कि कोई भी विषय जो होता है वो कठिन या सरल नहीं होता है, टीचर होता है जो उसे कठिन या सरल बना देता है। सर ज्ञान तो किताबों में भी है, बस टीचर का ही काम है कि कितनी अच्छी तरीके से वो समझा सकता है। सर स्टूडेंट के लिए बोरिंग हो जाता है कोई भी सब्जेक्ट, जब सर टीचर जितनी अच्छे से उसको पढ़ाता है सर, तो जो बच्चा होता है वो उतनी ही रुचि से पढ़ता है। तो सर हम उसका प्रदर्शन भी सुधार सकते हैं सर। हाँ, और कोई? ठीक है। तो जो छात्रों की बात आ रही है उससे ये निकल के आ रहा है कि जो वर्कशॉप का उद्देश्य था वो हल हुआ है। कहीं न कहीं जो प्लानिंग थी वर्कशॉप की कि किस प्रकार से हमारे छात्र बेहतर शिक्षक बन सकें, जिसके लिए उनको स्किल की नॉलेज दी गई, और जिस तरह से आपने प्रतिक्रिया व्यक्त की है उससे लग रहा है कि वो स्किल भली प्रकार आपकी समझ में आ गए हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि आप एक अच्छे शिक्षक बनने के राह पर निकल चुके हैं, और आज से आपकी टीचिंग शुरू होने जा रही है, माइक्रो टीचिंग, जिसमें आप प्रत्येक स्किल का बारी बारी से प्रदर्शन करेंगे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आगे हम लोग इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे अन्य टॉपिक्स पर। फिलहाल एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सदैव खुश रहिए और एक बेहतर शिक्षक बनकर समाज की सेवा करें। धन्यवाद।